नमस्कार दोस्तों, कॉम सिविल स्कोर में आपको कैसे पर्सनल लोन मिलेगा। मैं सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूं और यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। वहां पे मैं हमेशा कहता हूं कि आपका सिविल स्कोर कम रहे तो पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन मिलना मुश्किल होता है, मगर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं आज बताएंगे कम सिविल स्कोर में कैसे आपको पर्सनल लोन मिलेगा। कौन सा ऐसा कंपनी है जहाँ पे कम सिविल स्कोर में पर्सनल लोन देते हैं। कम सिविल स्कोर की वजह से, खराब सिविल स्कोर की वजह से आपको पर्सनल लोन नहीं मिल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए, कोई भी बैंक, एनबीएफसी जो पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर के लिए, वहां पे सिविल स्कोर चेक किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल बैंक, एनबीएफसी चेक करते हैं। आपको जरूर पता होगा सिविल स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच में होता है और जितना अच्छा होता है वहां पे लोन मिलने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। फिर भी यहाँ पे 750 प्लस स्कोर होता है किसी कस्टमर को, तो उन कस्टमर को कोई भी बैंक, एनबीएफसी से आसानी से पर्सनल लोन मिल जाता है। मगर आज का टॉपिक ये है कि उससे कम स्कोर में कैसे आपको पर्सनल लोन मिलेगा। बैंक में कम स्कोर में पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, मगर कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जहां पे आपको कम स्कोर में पर्सनल लोन मिल जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ 750 प्लस स्कोर होने से आसानी से पर्सनल लोन मिल जाता है। मगर 700 स्कोर भी हो तो भी अच्छा बैंक, एनबीएफसी उन कस्टमर को पर्सनल लोन दे सकते हैं। मगर मैंने देखा हूँ 650 प्लस स्कोर हो तो भी कस्टमर को पर्सनल लोन मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। उससे कम स्कोर हो तो भी पर्सनल लोन मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे उन कस्टमर को लोन मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे जो फॉलो करके आपको आसानी से पर्सनल लोन मिल सकते हैं कम स्कोर होने के बाद भी। आपका सिबिल स्कोर कम है तो शुरुआत में आप स्मॉल लोन अमाउंट एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें क्या सुविधा होता है कि आपका इनकम बहुत ही अच्छा है, फिर भी अपने स्मॉल अमाउंट के लिए लोन एप्लीकेशन कर रहे हैं और यहाँ पे अप्रूव होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। स्पेशली कुछ मोबाइल एप्लीकेशन है, शुरुआत में वहाँ पे आपको स्मॉल अमाउंट लोन दे देता है और आप पेमेंट वहाँ पे कर दोगे तो आगे चल के आपको और भी ज्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं। मान लो आपने 1000 लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, आसानी से अप्रूव हो जाता है। जैसे पेमेंट कर देते हो वहाँ पे आपको 5000 10,000 तक लोन प्रोवाइड कर देगा और 5000 10,000 हमने लोन लेके पेमेंट कर दिए हैं, उसके बाद वहाँ पे 50,000 1 लाख तक लोन आपको दे सकते हैं। हो सकता है वो लोन अमाउंट आपके लिए सुविधा रहे और आपका पर्पस फुलफिल करे। रिसर्च लेंडर्स ऑफरिंग लोन्स फॉर बैड क्रेडिट। ये कोई ट्रेडिशनल और पॉपुलर बैंक कम सिबिल स्कोर में पर्सनल लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, फिनटेक कंपनी है जो कम सिबिल स्कोर में पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो ऐसा कुछ कंपनीज का नेम और वहाँ पे आप जाके लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। हाँ, जरूर वहाँ पे उस कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए। आप पी2पी लेंडर के पास लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसको पीयर टू पीयर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बेसिकली वो लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। वहाँ पे कुछ इन्वेस्टर आता है जो पी2पी लेंडर के थ्रू लोन देता है। जिनका लोन का जरूरत होता है वो वहाँ पे जाके लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं और इन्वेस्टर वहाँ पे लोन दे देते हैं। और यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं मल्टीपल लेंडर किसी कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पी2पी लेंडर के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा ये वाला वीडियो देखिए, इसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही पॉपुलर नेम है लैंडबॉक्स फेयरसेंट, पी2पी लेंडर है। यहाँ पे आपको आसानी से लोन मिल सकते हैं कम सिबिल स्कोर में। अब यहाँ पे जरूर एप्लीकेशन कर सकते हो। ऐसे ही कुछ कंपनी है मनी व्यू, क्रेडिट पेशेंस, यहाँ पे भी आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। ये भी आरबीआई रजिस्टर्ड है। इनिशियली अप्लाई फॉर अ लोअर अमाउंट एंड रिप्लाई रिपेड ऑन टाइम। अब यहाँ पे भी स्मॉल अमाउंट के लिए एप्लीकेशन कीजिए, जो मैं पहले बताया हूँ। पहले 1000 लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए या तो 5000 लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। जैसे आप पेमेंट कर देते हो बाद में जाके आपको 50,000 1 लाख का लोन दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है और टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं होता है। देखिए, पी2पी लेंडर में लोन एप्लीकेशन करने के लिए मैं हमेशा रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिर भी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों का बहुत ही कम सिबिल स्कोर रहता है और अर्जेंसी रहता है लोन का, उसके लिए बना रहा हूँ। क्योंकि पी2पी लेंडर का जो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब होता है मेरे हिसाब से। बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फी रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत घटिया है और लोन का इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा लेते हैं। तो उसके लिए आगे क्या करोगे मैं आपको बताएंगे। तो ये आप एक काम कर सकते हो, आपका एग्जिस्टिंग जो पर्सनल लोन चल रहा है जिस लेंडर के साथ ऐसा कोई लोन चल रहा है तो वहाँ पे जाके आप उसको एनहेंस करने के लिए बता सकते हो। वहाँ पे आपका अच्छा पेमेंट रहेगा तो लोग आपका लोन एनहेंस कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल जाएगा। अब जिस बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुला है, करंट अकाउंट ऑपरेट करते हो या तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, एफडी है, उस बैंक में आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। वहाँ पे कम स्कोर रहेगा तो बैंक हो सकता है ये कंसिडर करे आपको लोन देने के लिए।
क्योंकि वहाँ पे रेगुलरली आप ट्रांजेक्शन करते हो, आपका फिक्स डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट है, तो मैनेजर आपको लोन दे सकते हैं और वहाँ पे भी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपैरेटिवली लोन मिल जाएगा। सो प्रूफ ऑफ स्टेबल इनकम, आप आपका जो इनकम है वो प्रूफ शो कीजिए। ऑब्वियसली आपको शो करना पड़ता है, मगर क्या होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका सिविल स्कोर खराब हो चुका था पहले किसी कारण से, मगर उनका अभी स्टेबल इनकम है, उन कस्टमर को आसानी से लोन मिलता है कम सिविल स्कोर रहने के बाद भी। किसी ने अच्छा कंपनी में नौकरी करता है, जिनका सैलरी बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, उनको भी लोन मिलता है कम सिविल स्कोर रहने के बाद भी। तो आप जरूर आपका जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है कि आपका अच्छा इनकम हो रहा है वो शो करने के लिए सही तरह से सबमिट कीजिए कंपनीज को जहाँ पे आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो। आपका सिविल स्कोर कम है तो उस केस में वो एप्लीकेंट ले सकते हो, यहाँ पे आपका स्पाउस को ले सकते हो। आपका स्पाउस का सिविल स्कोर अच्छा रहे तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है, पर्सनल लोन। अब ऐसा हो सकता है कि आपको वाइफ होम मेकर है, जिनका कोई इनकम नहीं है, तो उस केस में उनके साथ आप लोन के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। उस केस में आप गारंटर लीजिए, आपका कोई फ्रेंड हो, ऑफिस कॉलीग हो या तो कोई रिलेटिव हो जिनके इनकम भी है और सिविल स्कोर भी अच्छा रहे, तो ऐसा गारंटर लेके आप लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो आपको लोन आसानी से मिलेगा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी मिल सकते हैं। मेरा ही ऐसा एक कस्टमर कुछ साल पहले मेरे पास आए थे, उनका सिविल स्कोर बहुत खराब था, मुकुल जी। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया था, उस टाइम पे कोई गारंटर लिए थे और वहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिला। ऑफर कोलेटरल और सिक्योरिटी, देखिए आपके पास कोई इंश्योरेंस का पेपर रहे, म्यूचुअल फंड का डॉक्यूमेंट्स रहे, हमने म्यूचुअल फंड किया है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स आप सिक्योरिटी रख के भी पर्सनल लोन ले सकते हो। कभी कभी ऐसा मैंने देखा हो, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या तो कभी कभी बैंक भी ऐसा करता है कि घर का पेपर मॉर्गेज रख देते हैं, उनके पास रख देते हैं और रख के अनसिक्योर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं होता है, आपका लोन रिपेमेंट नहीं हो रहा है तो आपका घर नहीं बेच सकते हैं, बस सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लेता है। यहाँ पे आपको लोन भी मिल जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। देखिए नॉर्मली कहा जाता है कि एनए सिविल स्कोर में लोन नहीं मिलता है, ये भी सच नहीं है, एनए सिविल स्कोर में भी लोन मिलता है। जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, अच्छा प्रोफाइल है, जिनको फिक्स सैलरी मिलता है हर महीने, कोई बड़ा कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनको सैलरी मिल रहा है, उन्होंने पहले कभी लोन नहीं लिया है और एनए स्कोर है, -1 सिविल स्कोर है, उनको भी पर्सनल लोन मिलता है, अच्छा बैंक से लोन मिलता है, कम सिविल स्कोर में भी लोन मिल जाता है। फिर भी आपका एनए स्कोर रहे तो चिंता का कोई भी बात नहीं, आप एक कंज्यूमर लोन लीजिए, 3 महीने तक पेमेंट कीजिए, आपका सिविल स्कोर बन जाएगा, उसके बाद आप लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हो। एक बात आपको ध्यान में रखना है, आपका सिविल स्कोर कम है तो कोई भी बैंक से और कोई भी एनबीएफसी से अपने लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि आपका सिविल स्कोर को सही कीजिए। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है, कोई भी प्रॉब्लम रहे, पहले उसको रेक्टिफाई कीजिए, सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट कीजिए। उसके लिए आप क्रेडिट बिल्डर लोन भी ले सकते हो सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वहाँ पे लोन मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको पर्सनल लोन भी मिल सकते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। तो पहले सिविल स्कोर को सही कीजिए। सिविल स्कोर को आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, सिविल रिपोर्ट कैसे रेक्टिफाई करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मैं ट्यूटोरियल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा इंडिया में और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, P5 मार्क, उनका भी कंप्लीट ट्यूटोरियल है। मैं ट्यूटोरियल का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, अब वहाँ पे जाके आपका रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कीजिए, स्कोर को इम्प्रूवमेंट कीजिए ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो। अभी किसी बैंक में आप लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपको लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, मैनेजर कह रहा है कि आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, स्कोर कम है, आपको लोन नहीं दे सकता हूँ, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, इस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो आपका रिपोर्ट हमें सेंड कर सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको सिविल स्कोर कम है, और आपका रिपोर्ट को हमें देके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो वीडियो आप रात में देख रहे हो तो अलग से व्हाट्सअप नंबर भी आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस नंबर पे आपका सिविल रिपोर्ट भेज सकते हो, नेक्स्ट मेरा टीम मेंबर आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।